हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। हमारा आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम था, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम जो हमारा वो कंडक्ट हो चुका है। ऑल्दो जो उसमें हमारा जो शिफ्ट टू था उसका पेपर फिर से होगा बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल के पार्ट थे वो रिपीट हो गए, उस वजह से आरआरबी जो है उसको फिर से पेपर लेगा। उसके ऊपर एक हम लोग ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, वो आप वहाँ से जान सकते हो, है ना। तो भैया जिन्होंने तैयारी की आरआरबी जेई की, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की, है ना, पिछले कुछ मंथ्स में, बट उनका जो मार्क्स है आरआरबी के एग्जाम में वो उतना अच्छा नहीं आ पाया, बिलो 80 जा रहा है। एज ए जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व में अगर मैं बात करूँ, अगर आपका स्कोर बिलो 75 70 बिलो 80 है तो एक कहना चाहिए कि चांसेस थोड़े कम है ना। चांसेस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट चांसेस थोड़े कम है। तो हम सिर्फ इसका रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते, हमको आगे की जो हमारी एग्जाम्स हैं, आगे जो हमारे होने वाले एग्जाम में, जैसे कि एसएससी जेई आने वाला है, देन आरआरबी जेई आने वाला है 2025 का, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कंटिन्यू करनी चाहिए, स्टार्ट नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, है ना। तो जो हमारा एसएससी जेई 2025 का एग्जाम है उसका एक बार इससे पहले आ चुका था हमारा, कहना चाहिए टाइम टेबल, है ना, एग्जाम डेट का जो पूरा टेबल रहता है वो आया था। बट वो फिर से क्या चला गया, अंडर रिवीजन चला गया। फिर से जब उसका टाइम टेबल दोबारा से अपडेट होके आएगा तो जो एग्जाम डेट आएगी उसको हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। तो अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलें तो हमको अपने आने वाले जो एसएससी जेई का एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी, है ना। इस हमारे आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमारा जो एसएससी जेई का एग्जाम है उसके अंदर क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो क्या एज लिमिट है हमारे पास, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, बिकॉज एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, मतलब लास्ट टाइम से चेंज हो गया है। लास्ट टाइम चेंज एग्जाम पैटर्न पे एग्जाम हुआ था। सिलेबस में क्या चेंजेस हैं और आपको क्या सैलरी और क्या पर्क्स मिलते हैं आपको एक एसएससी जेई के तौर पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया क्या हमारे पास एज लिमिट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट अवर एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आप एसएससी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन, बहुत ही डिमांडेड वैकेंसी रहती है, सीपीडब्ल्यूडी वगैरह, है ना। सीपीडब्ल्यूडी ये सबसे ज़्यादा इसी का डिमांड रहता है अपना। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ठीक है। डीजीक्यूए, एनएवीएल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। देन आपका फरक्का बैरेज हो गया, फरक्का बैरेज अंडर जल शक्ति मिशन, है ना। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ये भी काफ़ी अच्छी है, और एनटीआरओ। ठीक। तो ये हमारे पास करीबन 9 कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। और इनके अंदर हर किसी के अंदर क्या अपना एज लिमिट है और क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या हमको कहना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक। तो ये सी मीन्स सिविल है, ई मीन्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कॉमन टाइप से होता है। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपके पास होना चाहिए क्या, डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, है ना, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास अगर डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा के साथ में आपको 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स की है। ये किसके लिए, अनरिजर्व के लिए। जो एज रिलैक्सेशन वगैरह जो आपको यहाँ पे मिलेगा डिफरेंट कैटेगरीज को, अलग अलग एस टी एस सी ओबीसी, है ना, ईडब्ल्यू एस, देन फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सब के लिए मैं बता दूंगा आगे क्या है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हैं तो डिग्री होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में डिग्री मींस बी बीटेक कुछ भी आपके पास रहे, है ना। या फिर आपके पास वो नहीं है तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको डिप्लोमा के साथ में 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना जरूरी है, किसके लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस बात का ध्यान रखें, है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तो उसके अंदर आपको किसमें, सिर्फ सिविल की अगर मैं बात करूं तो सिविल के वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सिविल की वैकेंसी अवेलेबल है। और सिविल में वहाँ पे आपका 3 ईयर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको एक्स्ट्रा 2 साल का एक्सपीरियंस होने का रिक्वायरमेंट नहीं। मैक्सिमम एज 30 फॉर अनरिजर्व। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर फिर से आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको कोई एज, आपको यहाँ पे कोई भी वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी सिमिलरली, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी अगले पेज में रहेगा। बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल, सिविल में है आपके पास बैचलर डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, आप एलिजिबल है। मैक्सिमम एज 30। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीपीडब्ल्यूडी, जो मोस्ट मतलब एम्बिशियस आपका जॉब रहता है, जो एसएससी जेई के थ्रू लगते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड में यही रहती है हमारी सीपीडब्ल्यूडी, है ना। इलेक्ट्रिकल से है अगर आप तो आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा इन मैकेनिकल। ठीक। अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी सिर्फ डिप्लोमा ही होना चाहिए, हायर एजुकेशन भी आप यहाँ पे लिया जाता है ना। तो अगर आपके पास डिग्री है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वैसे सिमिलरली सिविल वालों के लिए भी डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। एज लिमिट यहाँ पे 32 है, जनरली 30 रहती थी, यहाँ पे 32 है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे
सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च के अंदर भी आपको डिप्लोमा होना है, डिप्लोमा मिनिमम है, आपके पास और भी इससे ज़्यादा है तो बेटर है। वैसे ही आप देख सकते हैं DGQA के अंदर, सिमिलरली आप आगे चलेंगे तो फरक्का बैराज के अंदर भी ऐसा ही है ना। फिर हम लोग जब वापस आएंगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर, तो फिर से आपको यहाँ पे 2 इयर्स क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस वगैरह की। क्लियर। तो ये हो गया हमारा, और जो एज लिमिट है हर जगह 30 है, सिर्फ किसमें CPWD के अंदर क्या है आपको 32 मिली हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के, है ना। हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं क्या क्या हमको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनको अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। जैसे ST SC रहेंगे तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है आपको, मीन्स अगर आपका वहाँ पे जैसे यहाँ पे 30 लिखा हुआ था, ये अगर 30 लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट अगर आप ST SC के कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे कितना एज लिमिट हो जाएगा, 35 आपकी एज लिमिट हो जाएगी। सिमिलरली फॉर OBC 3 इयर्स, है ना। PWD है, PWD OBC है, PWD ST SC है, तो इनके लिए और ज़्यादा रहता है ना। एक्स सर्विस मैन है तो 3 इयर्स रहेगा। ठीक है, और बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा एज, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो एज है हमारा जो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले क्या हुआ करता था कि जो आपका सेकेंड स्टेज हुआ करता था उसके अंदर आपको देखने को मिलता था कि हम वहाँ पे अपना थियोरेटिकल एग्जाम होता था, है ना, उसको कन्वेंशनल एग्जाम हम लोग कहते थे। ठीक, बट यहाँ पे अब क्या होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो पेपर 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज, पहला पेपर 1 में क्या आएगा, आपके जो 3 पार्ट में रहते हैं वहाँ पे फर्स्ट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग आता है ये अराउंड 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, GK आ जाता है, जनरल साइंस आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, है ना, पॉलिटी, सब चीज आ जाती है यहाँ पे। ये भी कितना आपका 50 मार्क्स का रहता है। देन अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपका सिविल के जो सिलेबस उन्होंने डिस्क्राइब किया उसके अकॉर्डिंग आपको 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, है ना। 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच पर क्वेश्चन। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो आपको इलेक्ट्रिकल का पेपर देखने को मिलेगा, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो आपको मैकेनिकल का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 आवर्स का पेपर होता है। 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक, 200 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स। क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है, इस वजह से ही जो एग्जाम का पेपर का जो लेवल रहता है स्टेज 1 में वो काफी इजी रहता है ना। तो इस टाइप का आपको तैयारी करना है। बट ऐसा नहीं है कि ये केवल क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग तो है ही ये, बट ये आपका जो मेरिट आपका बनेगा एट द एंड, वो उस मेरिट में आपको अफेक्ट करेगा। ये इसमें आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं उतना आपको लाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड जब आपका इवेल्युएशन होगा तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ऐड करके किया जाएगा। ठीक, सेकंड, जब आपका पहला एग्जाम आपने पेपर 1 क्लियर कर लिया अच्छे तरीके से, देन आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। फिर से पहले ये अपना रिटन एग्जाम होता था, बट इस बार कन्वेंशनल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, सिविल के पेपर रहेगा, सिविल आपने सेलेक्ट किया है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल। तो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। यहाँ पे भी आपको कितना 2 आवर्स का समय मिल रहा है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इन 120 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो यहाँ पे आने वाले स्टेज 1 में जो आपका ये आपका जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट था, जो आपका ट्रेड वाला पार्ट था जो आपकी थी, उससे थोड़ा सा टफ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप इजी बोल सकते हो, यहाँ पे आपका मॉडरेट लेवल में चला जाएगा। क्लियर। तो आपको जो तैयारी करनी है फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट मीन्स जब आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो आप उसी समय से स्टार्ट कर दो कि भाई मैं जब तैयारी कर रहा हूँ तो मैं पेपर 1 के साथ पेपर 2 की भी तैयारी करूँ, बिकॉज आप अलग अलग इसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते, है ना। कोई सेंस नहीं बनता वैसे प्रिपेयर करने। हमारे पास क्या सिलेबस है, सिलेबस की हम लोग एक बार बात कर लें। तो सिलेबस की मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पेपर 1 की, पेपर 1 में आपके पास सिलेबस में 3 पार्ट थे हमारे पास। एक था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं। ये बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम होता है। आप जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 में नहीं तो भी आप जो अच्छा स्कोर करते हैं वो 45+ स्कोर जरूर लाते हैं, है ना। तो ये चीज़ में आपको बिल्कुल ध्यान देना है, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। यहाँ पे हर टॉपिक आपको दिया हुआ है। और कुछ कुछ जो SSC का जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट सी पूछी जाती हैं रीजनिंग वाले पार्ट में, है ना। तो वो आपको जो रहेगा, आपको प्रैक्टिस जब आप करते जाएंगे तो आपको वहां से वो चीज़ें मालूम चल जाएगी, ऑल्दो वो ईजी रहती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहती। देन हम बात करते हैं सेकंड पार्ट का, जिसके अंदर हमारा जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, जो कि 50 क्वेश्चंस का फिर से हमारे पास रहेगा, जिसके अंदर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। जैसे कि हमारा हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी,
साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, है ना। ये सब चीज़ें हमको वहाँ पे देखने को मिलने वाली। देन आपको करंट इवेंट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिलने को मिलेगा। आपको करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा सिलेबस रहा। देन हम लोग जो यहाँ पे पार्ट 2 था उसमें, जो कि हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, जनरल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, उसके अंदर आपको सिविल के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स आपके सिविल के अंदर है, देन क्या क्या आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर है, देन क्या क्या आपके मैकेनिकल के अंदर है ना। तो इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सर्किट लॉज है, मैग्नेटिक सर्किट है, एसी फंडामेंटल्स है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर मतलब सिंगल फेस मोटर एंड सिंगल फेस मोटर, स्पेशल मोटर भी इसी के अंदर आता है, synchronous machine, generation, transmission and distribution, estimation and costing, utilization and electrical energy, ठीक, एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, बिकॉज आपके जो आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ था इसके अंदर सभी ने क्या किया है, सभी ने कहा है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट था वो पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा पूछा गया है ना। धीरे धीरे हो क्या रहा है कि जो आपका पावर सिस्टम वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, यूटिलाइजेशन से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, तो पैटर्न में थोड़ा थोड़ा चेंज आते जा रहा है, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन रखना पड़ेगा, है ना। ये हमारा स्टेज 1 की बात हुई। स्टेज 1 में आपको ये टॉपिक ये सिलेबस आपका डिफाइंड है, इसी के अंदर आपको क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल ईजी रहता है। ठीक, बिकॉज आपको 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो डिटेल्ड सिलेबस है, और इस डिटेल्ड सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपका जो CBT 2 होगा, CBT 2 जो आपका एग्जाम होने वाला है, ये इस डिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, है ना। जो चीज़ें CBT 1 में आ रही है सेम चीज़ें CBT 2 में भी आती हैं, सिलेबस वही रहता है, बस क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बदल जाते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सर्किट लॉ से, मैग्नेटिक सर्किट से, एसी फंडामेंटल से, है ना। हम लोग ने यहाँ पे देखा हुआ है, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, बस इसको इन्होंने एलॉबरेट करके लिखा हुआ है। ठीक, एसएससी की खास बात है कि आपको जो क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है जो यहाँ पे टॉपिक मेंशन है, आपको उसी में से देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करना है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सिलेबस से बाहर क्या आ जाएगा, उससे एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता है, उस पर ना ध्यान देते हुए केवल और केवल आप अपने सिलेबस को खत्म करने के लिए पहली बात ये सोचें। जब आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, पढ़ाई आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देन आप आगे बढ़िए, देन आप मॉक दीजिए, देन आप पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तब आप वहाँ देखिएगा। स्टार्टिंग से ही जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी चिंता आप करने लग जाएंगे, तो आपका जो मेन फोकस है, जो 80 to 85% जो आपका पार्ट है, वो आप उसको मिस कर जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हो गया, डिटेल्ड सिलेबस। देन इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई हमारे पास, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये हमारा पास इतना क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्या सैलरी है, क्या पर्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एसएससी जेई जो रहता है, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ग्रुप बी की पोस्ट रहती है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये, बट ग्रुप बी की पोस्ट है। स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा सा, ग्रुप बी। ठीक, जो आपका स्टार्टिंग होगा वो आपका स्टार्ट होगा 35,400, ये आपकी बेसिक पे है ना, दिस इज योर बेसिक पे। इस बेसिक पे के ऊपर ये आपकी ग्रेड पे है, ग्रेड पे आपका डिसाइड करता है कितना रहेगा, 4200 है ग्रेड पे। तो आप अपने लेवल 6 के अकॉर्डिंग, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग 4200 ग्रेड पे में आप आते हैं। ठीक है, आपका 35,400 आपका बेसिक पे रहेगा। इस बेसिक पे के ऊपर आपका क्या लगेगा, जो बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग आपका अभी आई थिंक 51 या 54%, 53% समथिंग कुछ एच वो चल रहा है, डीए चल रहा है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ठीक है, इसी बेसिक पे के ऊपर मतलब इसका 51%, मोटा मोटा 50% मान लो आप, तो 17,200 रुपीज आपका डीए बनेगा एक्स्ट्रा, 17,200 आपका डीए बनेगा। ठीक है, आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लास सिटी में हो, वहाँ के अकॉर्डिंग आपका जो एचआरए आपको मिलेगा। ठीक है ना, 9, 8, 28, 9, 18, 27, ऐसा XYZ सिटी क्लासिफाइड है, उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलेगा, है ना। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, टीए मिलता है। ठीक, और और भी डिफरेंट बहुत सारे पर्क्स आपको मिलेंगे, आपको एक अब मैं मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना।
और हर साल आपका क्या होगा, ये 35,400 जो आपका बेसिक पे, ये हर साल एक इंक्रीमेंट, वन इंक्रीमेंट आपको हर साल मिलते जाएगा। ठीक। तो धीरे धीरे आपकी सैलरी क्या होती जाएगी, हर साल हर ईयर आपकी वहां पे भी इंक्रीज होती है, प्लस आपका जो डीए भी है ये हर ईयर क्या होता है, रिवाइज होता है, तो आपकी सैलरी यहाँ से भी बढ़ती है। ठीक है। अभी जब से आपका एट्थ पीसी आएगा, एट्थ पे कमीशन आएगा, तो सैलरी में थोड़ा ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं, काफी ज्यादा सैलरी लोगों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनकी इंक्रीज होगी, तो आपको भी फायदा मिलेगा। और जब तक आप इसको ज्वाइन करेंगे, एसएससी का जो हमारा एसएससी जेई 2025 का जो एग्जाम होके चीजें जब तक फाइनलाइज होंगी, तब तक एट्थ पीसी मेरे ख्याल से आ चुका रहेगा और आपको एट्थ पीसी के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं आपको बता दिया कि एसएससी के एग्जाम कैसे होता है, किस अलग अलग स्टेजेस में होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, क्या सिलेबस है, क्या एज लिमिट है आपके पास, है ना। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जेई एग्जाम की, एसएससी जेई एग्जाम की अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, न्यू पैटर्न पे बेस्ड, क्योंकि देखो यार आप लोग अभी देखे होंगे आरआरबी में भी, तो न्यू क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिले, तो न्यू पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चन है, ऑल्दो इस बार जो आपका वो है वेंडर है, वो चेंज होने वाला है, चेंज होगा मे बी, टीसीएस नहीं लेगा अब, शायद वेंडर चेंज होने वाला है। उस पर भी जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना। वो सब चीज़ें तो सेकेंडरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और आपका सिलेबस को आपको पूरा कंप्लीट करना है ना। तो आप एसएससी जेई का कोर्स हमारा गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है केवल और केवल 777 रुपीज़ में, विथ 1 ईयर्स ऑफ वैलिडिटी। और ये जो हमारा कोर्स है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ऑल्दो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, ये आपके एसएससी का वाला पार्ट नहीं है, बिकॉज एसएससी में आपका केवल और केवल इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल है। ये जो आपका ऑल स्टेट एई जेई का है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप बाकी स्टेट्स में, आपके जो स्टेट जैसे हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सीएसपीडीसीएल का एग्जाम होता है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान में आरवीएनएल का एग्जाम होता है, आरवीएनएल नहीं सॉरी, आरवीएनएल तो रेलवे के अंदर आता है। ठीक। तो वैसे टाइप से बहुत सारे एग्जाम होते हैं आपके, यूपीपीएससी, यूपी का जो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम होता है ना, वहाँ पे भी आपको जो ऑल बाकी सभी स्टेट्स के हैं, वहाँ के अगर आप जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसका भी कोर्स का प्राइस केवल और केवल 777 रुपीज़ है, और विथ 1 ईयर्स ऑफ वैलिडिटी आप इसको अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को गेट एकेडमी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं ना। एक और अपडेट मैं आप सभी को देना चाहूंगा कि हमारे जो वीओडी ऐप है ना, इसके अंदर 7 डे का फ्री ट्रायल चल रहा है। इसके अंदर आप हमारे यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास वर्कबुक है, पीडीएफ फॉर्मेट है, पीडीएफ फॉर्मेट में जो वर्कबुक है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, पीवाईक्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और ये 7 डे के लिए आपके पास फ्री ट्रायल है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, 7 डेज आप इसको देख सकते हैं, है ना। और 30 अप्रैल तक ये आपके पास ऑफर वैलिड है, आप जाकर वहाँ पे अपने हमारे कोर्सेज को क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, आप जान सकते हो कि कौन सब्जेक्ट कैसा पढ़ा रहा है। बिकॉज ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि आपको पूरे कंप्लीट कोर्स का आपको फ्री ट्रायल प्रोवाइड किया जा रहा हो, ताकि आप उसको देख सकें, आप उसकी जो भी आपके डाउट्स हैं कि ये सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, ये सब्जेक्ट मुझे समझ आएगा नहीं आएगा, है ना, कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर एसएससी जेई एग्जाम, है ना। हम लोग ने देख लिया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारी, क्या डिफरेंट एज लिमिट है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन हम लोग को प्रोवाइड हुआ है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है, और हमको क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या सैलरीज आपको मिलती है ना। वंस अगेन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप गेट एकेडमी का एसएससी जेई के कोर्स में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, विद ए वेरी मिनिमम प्राइस ऑफ 777 रुपीज, विथ 1 ईयर वैलिडिटी, है ना। जो आपका मोड है वो लाइव रिकॉर्डेड है, मीन्स हम लोग ने लाइव क्लासेस जो ली हुई है उसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी जो तैयारी है उसको बनाए रखिए, बिकॉज ठीक है कई लोगों का आरआरबी जेई का एग्जाम उतना बेटर नहीं गया होगा, उतना अच्छा नहीं गया होगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स आपके पास आने वाले हैं। इवन आपको आरआरबी जेई 2025 भी आने वाला है, एसएससी जेई 2025 भी है। आप दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, आपको वहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि आप किस क्या कर सकते हैं, ये दोनों तरीके, दोनों एग्जाम को एक साथ टैकल करने के। चलिए, ठीक है फिर, टाटा, गुड बाय।